इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने। और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। दुनिया के बेस्ट लीडर, द बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया है नरेंद्र मोदी को। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया के बड़े बड़ी कंट्रीज हैं, उनको भी तो दे सकती थी, तो नरेंद्र मोदी को ही क्यों टॉप लिस्ट पर रखा? तो पीएम मोदी की रेटिंग है 76%। और भारत के साथ भी हालात ठीक करने हैं और 2 मरतबा उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने जिक्र किया कि उनके 7 टर्म्स को बेहतर करना चाहेंगे और जो ताल्लुकात खराब हुए थे उनका ये भी कहना है कि जी पहले भी मैं ठीक करने जा रहा था लेकिन कारगिल कर दिया। नवाज शरीफ ने सवाल किया कि क्या उन्हें 99 में इसलिए निकाला कि कारगिल जंग छेड़ने का सवाल किया था। Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif stressed the need to improve relationships with the country's neighbors. क्या वाकई में अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो वो भारत से बात करेंगे और क्या भारत जो है वो बात करेगा, यदि कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा है, मोदी की पॉपुलैरिटी देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस भी देश का दौरा करते हैं वहां उनका स्वागत शानदार तरीके से होता है, इसीलिए मोदी की पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी की परसेंटेज करीब 76% हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह कहा कि जब उन्होंने कारगिल अटैक पर विरोध किया तो उन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 को सरकार से निकाल दिया। नवाज शरीफ का यह भी मानना था कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना महत्वपूर्ण है और नवाज शरीफ को लाहौर में आगे होने वाले चुनाव से पहले अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि मुझे क्यों 1993 और 99 में अबदस्त क्यों कर दिया गया था। जब मैंने कारगिल जंग का विरोध किया तो मुझे मेरी पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन अब मैं सही साबित हुआ हूँ। दोस्तों, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन जरूर दबाएं। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने। और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। और इसमें सिर्फ मोदी साहब का ही नाम नहीं है, बल्कि इसमें जो बाइडेन साहब का नाम भी है, इसमें ऋषि सुनक साहब का नाम भी है, इसमें और दुनिया के जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनके नाम शामिल हैं कि वो किस नंबर पर हैं इस रैंकिंग में। उन्होंने जिक्र किया कि उनके 7 टर्म्स को बेहतर करना चाहेंगे और जो ताल्लुकात खराब हुए थे उनका ये भी कहना है कि जी पहले भी मैं ठीक करने जा रहा था लेकिन कारगिल कर दिया और कारगिल की वजह से उनको निकाला भी गया क्योंकि वो कारगिल के हक में नहीं थे। कैसे देखते हैं आप उनके स्टेटमेंट को? क्या वाकई में अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो वो भारत से बात करेंगे और क्या भारत जो है वो बात करेगा, यदि कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं और उनकी कंट्री को भी काफी प्रोग्रेस की है उसने, तो क्या वो दोबारा बात करना पसंद करेंगे? तो ये जो हम आपको रैंकिंग बता रहे हैं कि जिसमें भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने टॉप किया है दुनिया भर में और टॉप ऑफ द लिस्ट हैं वो इस रैंकिंग में, कि जिसमें बताया गया है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 76% है और वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। इसकी रैंकिंग की गई है दिसंबर एंड नवंबर के लास्ट वीक, 1 वीक की हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि लेटेस्ट रैंकिंग जो है ये हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी कई एक रैंकिंग्स आती रही हैं, अगर आपको याद हो उसमें भी देखिए, ये तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत में ना बिकने वाला ना झुकने वाला, तो अब दुनिया ये कह रही है मोदी ना बिकने वाला ना झुकने वाला। और ये किसने कहा? अभी किसने कहा ये आप जानते हैं? अभी कहा है प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने। पुतिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना तो उनको झुकाया जा सका, ना अपने साथ मिलाया जा सका और ना ही उनको डराया जा सका और उनको इंटिमिडेट नहीं किया जा सका। और एक प्रेशर जब उस वक्त था दुनिया के ऊपर के रशिया को नहीं मानना, इसके खिलाफ जाना है, उस वक्त उन्होंने ये बात तस्लीम। देखें, ये जो बात है ना कि आप नेबर्स के साथ लड़ के तरक्की नहीं कर सकते, मैं इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान से भी लड़ा हुआ लेकिन तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है उसके चाइना के साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं है, तरक्की कर रहा है। तो वजह क्या है?
वजह है इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वजह ये है कि दे आर ऑन अ ट्रैक, उन्होंने अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जैसे हमने किया। उन्होंने जो निज़ाम चल रहा था उस निज़ाम को रोका नहीं कभी, जैसे भी चल रहा था। सो इसका मतलब यह है कि आप लड़के भी तरक्की कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर दैट मैटर आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप पे ट्रस्ट होना चाहिए, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप ये नहीं पता होगा जी लीडरशिप जो है वो कहीं और से आ रही है और आपको वोट तो मिला लेकिन आप जो है वो पंजाबी कहते हैं ना, फड़े तड़े वजीर आजम। सो अगर फड़े तड़े के वजीर आजम है तो फिर तो जारी बात है मसला रहेगा। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन इलेक्टेड हैं तो इंडिया ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान से बॉर्डर बंद करके भी तरक्की हो सकती है। सो पाकिस्तान भी बॉर्डर बंद करके तरक्की कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक लंबी स्ट्रगल चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आई डू नॉट एडवाइज कि हम किसी के साथ ताल्लुकात खराब करें, ना ही हम भारत के साथ। मैं तो चाहता हूं ताल्लुकात बेहतर हों। और नरेंद्र मोदी ने कहा, उसने वजीर नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे दौर में वाजपेयी और मोदी साहब आए। ये बात बिल्कुल सही है। और फिर कारगिल हो गया। देखिए एडवेंचर्स होते हैं। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो हैरान परेशान रह गए होंगे देख करके हमारी अप्रूवल रेटिंग ये है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि मॉर्निंग कंसल्ट ने ये जो सर्वे करवाया है ये अप्रूवल रेटिंग भी बताई है उन्होंने कि कौन से लीडर की, दुनिया का कौन सा लीडर उसको कितनी अप्रूवल रेटिंग हासिल है, कितने लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं या उसको उसकी जो रेटिंग है उसकी वो कहां पर है। तो पीएम मोदी की रेटिंग है 76%। तो मॉर्निंग कंसल्ट पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले ये देख लेते हैं कि मॉर्निंग कंसल्ट है क्या। तो देखिए मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये है बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी और ये स्टैब्लिश हुआ था 2014 में और इट इज नेम्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज। और इसमें फिर बताया गया है कि कितना इसकी अर्निंग है, कितने बिलियन डॉलर्स जो है, और कहा यह जा रहा है कि जो अभी तक वैल्यू है मोर देन 1 बिलियन डॉलर्स इसकी बताई जाती है। काफी इसकी डिटेल्स है। लेकिन ये करता क्या इदारा, ये करता है मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे करवाता है। अच्छा ये सर्वे सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया का कौन सा लीडर किस नंबर पर है, ये भी सर्वे ये करवाते हैं, बल्कि इसके साथ ये भी करवाते हैं कि जैसे अमेरिका की क्योंकि ये कंपनी है नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन इसमें कुछ दिन पहले इन्होंने करवाया कि जो सोशल मीडिया है उसको कितने अमेरिकन जो हैं वो कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस है इसकी, कितने अमेरिकन समझते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। अच्छा इसी तरीके से दुनिया की और जो चीजें चल रही हैं, जो कुछ कंट्रोवर्सीज है उसके ऊपर भी वो जो है करवाता रहा है इस तरह के सर्वे। और जो मॉर्निंग कंसल्ट है इसकी तमाम जो सर्वे या रैंकिंग्स आती हैं वो अपडेट होती रहती हैं और समटाइम्स ये वीकली अपडेट भी होती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।